अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। तो मैं अपने जिस दोस्त का हाथ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इनकी मैं पहले लोशोबर चार्ट में बना चुका हूँ, वो भी मैंने बताया है। फिर इनके हाथ की तीनों उंगलियाँ बिल्कुल बराबर हैं, उनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। और आज मैं पार्ट 3 लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, अब इनका ये लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड में हमें क्या कुछ नज़र आता है, जो अहम अहम बातें होंगी बस वो हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर इनकी हथेली है। देखें, ये इनकी स्क्वायर स्क्वायर हथेली है। तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। जब मैंने आप इनका लोशो बर चार्ट बनाया था तो मैंने बताया था कि इनके लोशो में 2 पाया जाता है। 2 भी है और 3 भी है, और 2 और 3 वाले बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो देख लें, अगर ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो यहाँ तक, तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा बातों को फील करता है और ऐसा बंदा इंतहा दर्जे का सेंसिटिव होता है। ये मरीख मनफी है इनका, और देखें यहाँ से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर बेतहाशा गुस्सा होता है। जब आपकी ब्रेन लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए ना, तो बंदे के अंदर बेतहाशा गुस्सा और ईगो आ जाती है। तो इनकी तो माशाल्लाह जुपिटर फिंगर जो है वो बड़ी उंगली के बराबर है। तो इनके अंदर तो माशाल्लाह हाकमियत भी बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर ईगो, अना और ज़िद भी बहुत ज़्यादा, और ये अपने गुस्से और ज़िद की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेंगे। और वो जो इनकी सन फिंगर बहुत बड़ी है, उसकी वजह से ये सट्टा, स्टॉक एक्सचेंज और इनके जहाँ पे भी रिस्क लेना पड़े और बड़ा बड़े इनके जुआ और हर तरह की गलत एक्टिविटीज़ हैं, उनमें की तरफ भी ये जा सकते हैं और ये अपना रुपया पैसा ज़ाया कर सकते हैं। तो इनको बचने की ज़रूरत है। बाकी ये है कि ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, तकरीबन 80 से 90 साल तक इनकी एज होगी। किस्मत की लाइन भी इनकी माशाल्लाह लंबी है, ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा खूबसूरत दिल भी दिया है, बड़े प्यारे दिल के मालिक हैं। तो बाकी अब इनकी किस्मत की लाइन को जो है ना, वो थोड़ा हमें डीपली रीड करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अहम चीज़ जो है ना वो इनकी किस्मत की लाइन है। तो ये मैंने इसको जूम कर लिए, अब आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखिए, ये इनकी किस्मत की लाइन है। यहाँ इनकी ज़िंदगी में कोई आया है, तो तकरीबन कह लें कि 24, 25, 26 साल की एज में इनकी यहाँ पर शादी हुई है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हम शादी की लाइनें जो हैं वो छोटी उंगली के नीचे जाके चेक करें, ये भी शादी का साइन होता है। समझ में आई ये बात? जब आपकी किस्मत की लाइन के साथ यहाँ से मून से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तो वो आपके शादी होने का साइन होता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में शामिल होगा, उस लम्हे आपकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके देखें, ये मैंने बताया था ना कि ये रिस्क लेंगे और बड़े ज़िंदगी के गलत फ़ैसले करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने गलत फ़ैसले किए हैं, और यहाँ पे 35, यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड बन रहा है 35 साल की एज में, तो 30 से 35 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाएंगे और यहाँ पर सख्त प्रॉब्लम का शिकार होंगे। फिर ये मध्यम है लाइन, शुरू में किस्मत की लाइन गाड़ी है, लेकिन यहाँ पर किस्मत की लाइन जो है वो थोड़ी मध्यम है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाइनें चल रही हैं, मध्यम है, 2 लाइनें चल रही हैं। तो चूँकि ये फैक्ट्री के मालिक हैं, तो काम इनका यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। 35 साल की एज में इनका बिज़नेस बेतहाशा डाउन हो जाएगा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 45-50 पे जाके ये काफ़ी अपने आप को बेहतर कर लेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी ये इनके हाथ में ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा, दौलत ये जमा करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये दौलत ज़ाया भी बड़ी करेंगे। बाकी हम इनके हाथ में मज़ीद चीज़ें देखते हैं। तो बाकी अगर आप देखें तो इनके हाथ में शोहरत की लाइन भी नज़र आ रही है, लेकिन अभी वो ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं हुई। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ये शोहरत की लाइनें हैं, ये ख़त बिज़नेस है, ये बिज़नेस से रिलेटेड लाइनें होती हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे बिज़नेसमैन होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर हीलिंग्स क्वालिटी बड़ी अच्छी होती हैं। दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों के काम आना, ये बंदे के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। माशाल्लाह ब्रेन लाइन इनकी बड़ी लंबी और मून तक जा रही है, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। ये थोड़ी, जब दिल की लाइन ऐसी होती है तो इंसान थोड़ा फ्लर्टी होता है, थोड़ा रोमांटिक मिजाज होता है। तो बिल्कुल ये ज़िंदगी में रोमांस भी करेंगे, और इनकी ज़िंदगी में अपनी वाइफ के अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आएगा, इस चीज़ के चांस बहुत है। और बाकी ये कि ये इनकी दिल की लाइन है, तो दिल की लाइन बता रही है कि माशाल्लाह बड़े प्यारे दिल के इंसान हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, लविंग है, केयरिंग है, सब रिश्तों का ख्याल रखने वाले हैं। तो बाकी अब हम इनके जो राइट हैंड है
उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो राइट हैंड भी बड़ा अहम हाथ होता है। लेफ़्ट हैंड में तो वो चीज़ें होती हैं ना जो हमें वालिदैन की तरफ से मिलती हैं, और राइट हैंड ये बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी को जो मुसीबतें हमें बचपन में मिली थी या जो हालात मिले थे हमने उनको कितना किस कदर बेहतर किया, ये राइट हैंड बताता है। तो राइट हैंड में माशाल्लाह वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें खुशियाँ इनको मिलेंगी। ये इनका मरीख मनफी है, यहाँ पर आप देख लें लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये सारी लाइनें इनके अंदर गुस्सा पैदा करेंगी और गुस्से में ये गलत फैसले लेंगे। जब ज़िंदगी की लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, असूली तौर में इसको ऐसे गुलाई में ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर ये गुलाई मिस कर दे और ये सीधी नीचे की तरफ आए तो इंसान जल्दबाजी में और गुस्से में गलत फैसले करता है, और जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। और जब ये ज़िंदगी की एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे मुड़ जाए, तो मून की तरफ एक लाइन आ जाए, तो ऐसा बंदा फिर सारी बातें दिल की मानेगा, अपने दिल का रंजा राज़ी करेगा, और वो फिर जायज़ नाजायज़ अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। ऐसा बंदा फिर ये नहीं देखता कि ये गुनाह है या नेकी है, वो अपना दिल की बात मान लेता है। तो इनके गुनाहों की तरफ भी जाने के चांसेस हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि आपने गुनाहों से बचना है, स्पेशली गुनाह कबीरा होते हैं, शराब पीना, ज़ना करना, स्पेशली आपने इन दो कामों से 100% बचने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब आपकी ये लाइफ लाइन ऐसे मून की तरफ चली जाए और एक इधर चली जाए, तो ये आपको गुनाह की तरफ, ज़ना की तरफ, शराब की तरफ लेके जा सकती है। क्योंकि मून होता है ख्वाहिशात को पूरा करना। ऐसा बंदा रोमांटिक भी होता है, और उसके अंदर फिर जब आपका वीनस माउंट उभरा हुआ होता है तो ऐसे मर्दों में जिनसी ख्वाहिशात भी बढ़ जाती हैं। तो फिर ये ऐसे लोग अपनी बीवी के अलावा भी दूसरा रिलेशन ज़रूर तलाश करते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी ये है कि यहाँ पर ये लाइनें नज़र आ रही हैं, इनका मरीख मुस्बत है, तो कोर्ट कचहरी के मामलात इनको पेश आ सकते हैं, किसी मुकदमे का सामना इनको करना पड़ सकता है। बाकी हम इनके हाथ को जूम करके देखेंगे तो अब ज़्यादा क्लियर पता चलेगा कि क्या मसले हैं। अगर इनकी राहु लाइनें आप देखें तो राहु लाइनें भी काफ़ी हैं ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी की लाइन को काट रही हैं, ये राहु लाइनें हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा दुख इनको 20 से 25 साल की उम्र में मिल जाएगा। फिर 30 साल की उम्र में भी अपनों की तरफ से कोई ना कोई दुख मिलेगा। फिर 30-35 साल की उम्र में भी दुख मिलेगा। फिर 35-40 पे भी मिलेगा। फिर 42 पे भी मिलेगा। फिर 50 साल की उम्र में भी मिलेगा। और फिर आगे 50 के बाद आगे ज़िंदगी स्मूथ है, आगे फिर राहु लाइनें नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस 20 साल की उम्र से लेके, देखिए मैं चला गया हूँ तकरीबन 40 साल की एज तक, 20 से लेके 40 तक इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम, बहुत मसले, परेशानियाँ इनको अपने ही रिश्ते दुख देंगे। अपने यारों दोस्तों से धोखा मिलेगा, अपने सगे रिश्तों से धोखे मिलेंगे, अपने बहन भाइयों से धोखे मिल सकते हैं, अपने ख़ानदान वालों से धोखे मिल सकते हैं। ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं, ये राहु लाइनें हैं। ठीक है जनाब। और अब अगर हम इनकी ज़िंदगी जो किस्मत की लकीर है उस पर अगर हम गौर करें तो देखेंगे कि राहु लाइनों ने किस किस जगह पे इनको नुकसान पहुँचाया है, इनको किस किस जगह पे अपनों से धोखे मिलेंगे। 27-28 साल की उम्र में इनको नुकसान होगा। फिर ये 25-26 साल, फिर 27-28, फिर 30-35 पे जाके 35 पे जाके भी ठीक ठाक ज़हनी टेंशनें मिलेंगी। और ये दिमाग की लाइन भी यहाँ पे चौड़ी हुई है, तो ये भी बता रही है कि तकरीबन 25 से लेके 35-40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बड़ी टेंशनें आएंगी और ज़हनी टेंशनें इनको मिलेंगी। और यहाँ से भी फिर दिल की लाइन से एक लाइन नीचे किस्मत की लाइन को काट रही है, यहाँ से भी एक लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ गई है। तो ये जज्बात में आके, गुस्से में आके गलत फैसले करेंगे। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आपकी ये दिल की लाइन है ना, दिल की लाइन से कोई लाइन जब ये ऐसे दिमाग की लाइन को भी काटे और मरीख को भी काट दे, और ये दिमाग की लाइन को काटे, ज़िंदगी की लाइन को भी काटे, और ये मरीख मनफी पे चली जाए, तो ये जज्बात में आके, गुस्से में आके बहुत ज़्यादा अपनी तबाही करेंगे और अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करेंगे। रुपए पैसे का भी नुकसान करेंगे, अपने रिश्तों से रिलेशन भी ख़राब करेंगे, और स्पेशली अपने पार्टनर के साथ भी इनके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली पामिस्ट्री सिखाऊं ताकि आप बहुत अच्छे पामिस्ट बन सकें और किसी भी इंसान का बड़ा एक्यूरेट हाथ रीड कर सकें। तो बाकी मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहे, तो इसकी वजह से इनके पास ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। ये इनकी ब्रेन लाइन है और ये इनकी किस्मत लाइन है की लाइन है, और यहाँ पे एक और मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो जब आपके हाथ में इस दो ट्रायंगल बने
तो आपके पास रुपया पैसा ज़रूर आता है, आप करोड़पति अरबपति ज़रूर बनते हैं। तो माशाल्लाह ये अरबपति करोड़पति आदमी है, कोई इनको ज़िंदगी में कमी कोई नहीं पैसे की। अप्स एंड डाउन इनकी ज़िंदगी में बहुत आए हैं, और अगर ये पैसा ज़ाया करेंगे तो वो मैंने उसकी रीज़न आपको बता दी है। जहाँ पे भी ये दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरेंगी ना, वहाँ पे इनकी ज़िंदगी में तबाही आएगी। देखें, ये इस चीज़ को आप समझें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिल की लाइन चौड़ी सी है, ये इनकी हार्ड लाइन है, बहुत चौड़ी है, इतनी चौड़ी है, इतनी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, एक ही लाइन होनी चाहिए। फिर दिल की लाइन, जो दिल है वो आपका मजबूत भी होता है और आप ज़िंदगी के फैसले बड़े अच्छे करते हैं। लेकिन अगर आपकी दिल की लाइन इतनी चौड़ी होगी तो दिल की आप बातें मानेंगे, जज्बाती आदमी होंगे, दिल की बातों में आके आप गुनाह भी करेंगे, गलत डिसीजन भी लेंगे, और आपको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा और आपका अपने दिल पर कंट्रोल बड़ा कम होगा। तो इस वजह से फिर क्या है, ये देखिए नीचे लाइनें गिर रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जज्बात में आके गलत फ़ैसले करेंगे, और उन गलत फ़ैसलों के नतीजे में इनको ज़िंदगी में नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। तो बाकी ये है कि इनकी ज़िंदगी में माशाल्लाह तरक्की भी बहुत है, लेकिन ये है कि अप्स एंड डाउन भी बेतहाश हैं। किस्मत की लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये इनको कभी भी गरीब नहीं होने देगी। रुपया पैसा इनके पास हमेशा रहेगा। जब आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लाइन सैटर्न तक चली जाती है ना, और आपका ये देखिए, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, ये देखिए कितना खूबसूरत एम इनका बन रहा है। ठीक है, हल्का सा एम ऐसे भी जा रहा है, अगर ये भी कंप्लीट हो गया तो फिर इनका डबल एम भी बन जाएगा, अल्लाह करेगा। तो जब डबल एम इंसान के पास हो तो डबल मनी इंसान के पास आती है, सिंगल एम हो तो फिर सिंगल मनी आती है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला इनको बेइंतहा दौलत भी देगा, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा, और ज़िंदगी में ये बड़ी तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। बाकी अब इनकी हम सिर्फ इनकी जो मैरिज लाइंस हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि देखिए, जब इनके दिल को धोखे भी मिलने हैं, और मैंने बताया था कि ये थोड़े से रोमांटिक भी हैं, तो आप देखें यहाँ पे ये इनकी शादी की लाइन है। शादी की लाइन के ऊपर जब ये एक लाइन ऐसे आ जाती है ना, तो इंसान जो मर्द होता है उसका फिर उसकी ज़िंदगी में कोई और औरत लाजमी आती है। तो इनकी ज़िंदगी में भी ये औरत आ चुकी है जनाब। ये उसके साथ शादी तो शायद ना कर पाएँ, लेकिन उसके साथ इनका रिलेशन ज़रूर नज़र आ रहा है, और उस रिलेशन की वजह से इनकी मैरिज में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैंने यही कहूँगा कि जितना ये अपने दिल पर काबू रखें तो ये इनके लिए अच्छा है, वरना इनका घर बर्बाद होने का भी चांस है। ज़ाहिर है, जब आप अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और की तरफ जाएंगे और वो जब बात खुल जाएगी, तो फिर ज़ाहिर आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल परेशानियाँ बनेंगे। तो इस चीज़ से इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और ये इनका राइट है, लेफ़्ट हैंड है। तो लेफ़्ट हैंड पे भी देखें तो कितनी गहरी लाइनें हैं जो बता रही हैं। देखिए, जब इतनी गहरी लाइन मौजूद हो, फिर इतनी गहरी लाइन मौजूद हो, तो फिर दो औरतों का आना तय होता है कि दो औरतों के साथ तो आपके रिलेशन बनने ही बनने हैं। तो इनकी ज़िंदगी में दो औरतें लाजमी आएंगी। अच्छा, अब एक सवाल और पैदा होता है कि जब इतनी दो गहरी लाइनें मौजूद हों, तो क्या ये बंदा लाजमी दो शादियां करेगा? नो, ज़रूरी नहीं है। एक हो सकता है कि इसकी बीवी की लाइन हो, और दूसरी जो है वो औरत जो है वो इसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। हो सकता है उसके साथ इसका नाजायज़ ताल्लुक़ हो। समझ में आ गई है बात? तो वो एक लड़की ने कहा, सर आपकी पामिस्ट्री बिल्कुल गलत है, मेरी अम्मी के हाथ में दो शादी की लाइनें हैं, और मेरी अम्मी की तो एक ही शादी हुई है। तो बेटा जी, आप अपनी अम्मी से पूछे ना कि उन्होंने ज़िंदगी में किसी और को भी पसंद किया होगा, किसी और से भी मोहब्बत की होगी। हाँ, उनके साथ उनकी शादी नहीं हो सकी, ये इस चीज़ की लाइन होती है। तो कुछ ऐसी बातें होती है पामिस्ट्री में जो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये एक राज है। ये सारे राज खोलती है पामिस्ट्री, इंसान की ज़िंदगी के छुपे हुए राज खोलती है, और ये ज़िंदगी की छोटी से छोटी, छुपी से छुपी बात भी एक अच्छे पामिस्ट को बता देती है। तो उम्मीद है कि आपको ये बड़ा मज़े का और बड़ा ज़बरदस्त इल्म है। जितनी आप दिलचस्पी लेंगे इतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। और जब सिखाने वाला मेरे जैसा बंदा हो, जो इल्म अपने सीने में रखना ही नहीं चाहता, जो ये चाहता है कि जो कुछ मेरे सीने में है वो मैं सारा इल्म में दुनिया में डिलीवर करके जाऊं, तो आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं भी आपको दिल खोल के पामिस्ट्री सिखा रहा हूं, और आप बड़े ज़ौक़ शौक़ से पामिस्ट्री सीख रहे हैं। तो काम वही इंसान करे कि जिसको रहती दुनिया तक लोग याद करें। तो मैं भी ऐसा ही काम करके जाना चाहता हूँ पामिस्ट्री के हवाले से,
कि मैं कोई ज़बरदस्त काम करूं, ताकि जब तक मेरी आवाज़ लोग सुनते रहें, लोग मुझसे इल्म सीखते रहेंगे। कल मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी आवाज़ के ज़रिए से मेरे सीने में जितना भी इल्म है वो मैं लोगों के सामने ज़रूर डिलीवर करके जाऊंगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। और मैं खाली पामिस्ट्री नहीं सिखाता, मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी आपको कुरान और हदीस के बारे में अगर कोई अच्छी बात आ जाए, कोई भी बात मेरे माइंड में आ जाए, तो वो भी मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 30 35 36 साल मैंने पामिस्ट्री पे लगाए हैं सीखने में, तो 30 35 साल मेरी कुरान पाक पर भी रिसर्च है, कुरान और हदीस पर। तो अगर आप लोगों ने कुरान और हदीस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मुझे बड़ी दिली खुशी होगी अगर आप मुझसे कुरान और हदीस के बारे में मुझसे दीन सीखने की कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर है उस चीज़ का अजर मुझे भी मिलेगा और आपको भी अजर मिलेगा, क्योंकि मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि दीन ज़रूर सीखो। कल आप जब मर जाएंगे और अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कोई सवाल, तो आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या अल्लाह ताला आपको इस बात पे माफ़ कर देगा कि आपको पता नहीं था? नो, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आपको अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मैंने कुरान जो आपने बंद करके अपनी किताब बड़ी इतना ऊंचा रखा हुआ है कि किसी बच्चे का भी उस पर हाथ नहीं पहुंच सकता। तो इतना ऊंचा कुरान पाक को ना रखें। कुरान पाक को आप डेली पढ़ें, मुतालिया करें। कुरान पाक की जिस आयत की आपको समझ नहीं आती, उसके मतलब की समझ नहीं आती, तो सर मैं हाज़िर हूँ। आपका काम है कि उस कुरान पाक की उन आयात की आप तस्वीर लेके मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर दें, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको उन आयात का बिल्कुल ठीक ठीक मतलब समझा दूंगा। तो मुझे बिज़ी करें, मुझे कुरान पाक में बिज़ी करें, ख़ुद भी कुरान पाक के साथ आप अपना रिश्ता जोड़ें। तो इंशाल्लाह ताला मैं जैसे पामिस्ट्री आपको बड़ा डीपली बता रहा हूँ ना, तो कुरान पाक को मैं इस पामिस्ट्री से भी कहीं ज़्यादा डीपली आपको समझाऊँगा और बताऊँगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन को ठीक ठीक समझने की तौफीक अता फरमाए। और बाकी कुरान पाक के अलावा भी अल्लाह ताला ने कहा है कि आप बाकी अलूम भी सीखो। तो पामिस्ट्री भी एक इलम है, इसको हम एक इलम के तौर पर सीख रहे हैं। ये कोई इल्म गैब नहीं है, ये पामिस्ट्री एक इलम है, साइंस है, ये साइंस की एक शाख है। तो साइंस की शाख के तौर पे हम इसको सीख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के जनाब आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपका जायचा भी बनाऊंगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। और बाकी चार्जेस हैं, आप जब मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सर अच्छा खासा मैंने टाइम देना होता है। और जब आप अच्छा खासा टाइम देते हैं, आप अपना टाइम देते हैं, आप किसी से कोई सर्विस लेते हैं, तो उसके आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो बिल्कुल आपको इंशाल्लाह ताला 100% आपको बहुत बारीकी से आपका हाथ रीड किया जाएगा और आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप अभी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।